पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में अपने आप को नाम और लीन करते हुए प्रभु से प्रार्थना मांगे। हे दयालु प्रेमी प्रभु, हम सब आपके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हैं। धन्यवाद देते प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस बहुमूल्य जीवन के लिए निस्संदेह आप ही ने प्रदान किया है और आप ही के सामर्थ्य पवित्र हाथों के नियंत्रण में है। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए, जो कि हम सबों की सहायता, रक्षा और अगुवाई करता है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम क्षमा के प्रार्थी हैं। मन, वचन और कर्म से आपकी आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है। क्षमा कीजिए। पश्चातापी अंतरण से परिपूर्ण करते हुए अपने दिव्य, अपने पराक्रमी, अपने पवित्र उपस्थिति में हर पल और हर क्षण बना कर रखिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारी रक्षा करते हैं और आप अनुग्रहकारी हैं, क्योंकि आप निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हे प्रभु, हम अपना मन आपकी तरफ लगाते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियाओं, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे बिशप और हर एक आपके दास, दासी, डिकनेस, मिशनरी गणों, लेडीज और हर एक कलीसियाओं के लिए, हमारी गोंदिया कलीसिया के लिए, हर एक परिवार, बड़े छोटों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। हर एक पर अपना आशीष का हाथ हर पल और हर क्षण निरंतर बना के रखिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जबकि हम क्वारंटाइन होते हुए अपने निवास स्थान पर आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन हैं, हर एक अपने आराधक गणों को आप नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए। दया कीजिए, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, संपूर्ण संसार और हमारे देश पर दया कीजिए, इस महामारी से रक्षा कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपके हर एक प्रियों के लिए, हर एक बहुमूल्य जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम में से हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम सब एकजुट और एक मन होते हुए आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। ऐसी अलौकिक शक्ति, ऐसे दिव्य विश्वास से आप अपने हर एक बेटे और बेटियों को परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पौत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा करते हुए अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 91 और पेज नंबर 29
हम इस भक्ति प्रशंसा गीत को गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जिसमें धुले सब ढोलो तुम भी अपने दिलों को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब ढोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। उसको बना लो केवल हारा, नैया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसिया जीवन के लिए और इस समय अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए आए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतोस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, यहाँ से वह जीवितों और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा,
देंगे उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु परमेश्वर का अपने हृदय से धन्यवाद देते हुए और इस महान के अंतिम पवित्र विश्रामवार दिवस के लिए, जबकि हम अपने निवास स्थान पर रहते हुए प्रभु की आराधना और स्तुति और प्रशंसा करते हुए पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं। आज हम नए नियम में से मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 35 पद से लेकर 39 पद पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करेंगे। एकांत में यीशु का प्रार्थना करना। आज का धर्मशास्त्र वचन स्थल जो हमें मिलता है मरकुस, उसका पहला अध्याय 35 वचन से लेकर 39 वचन तक, जो इस प्रकार से है। एकांत में यीशु का प्रार्थना करना। भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्मा को निकालता रहा। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने, सुनने और समझने की शक्ति से हम सबों को परिपूर्ण करे। आमीन। आइए इससे पहले हम पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें। हम प्रभु से आशीष की प्रार्थना मांगेंगे कि प्रभु हमें अपने ज्ञान से, बुद्धिमता से परिपूर्ण करे कि हम सिर्फ वचनों के सुनने वाले ना हों, परंतु प्रभु के पवित्र वचनों पर अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में चलते हुए प्रभु के पवित्र नाम को ऊंचा उठाने वाले। सर्व सामर्थी, पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए और निस्संदेह बहुमूल्य जीवन के लिए। आज जबकि हम आपकी स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए, प्रार्थना मांगते हुए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आज के इस पवित्र दिन पर मैं आप सबों के साथ 35 पद पर ध्यान और मनन करूंगा, जो किस प्रकार से है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो
उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में आज के इस पवित्र दिवस पर हम सब ऑनलाइन के द्वारा अपने निवास स्थान में रहते हुए प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करते हुए आपसी संगत बनाए हुए हैं। प्रभु हर एक घरानों को, हर एक अपने विश्वासियों को नाम बनाम आशीर्वादित करे। वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है। एकांत में यीशु का प्रार्थना करना। आज समय की पुकार है। हर एक व्यक्ति विशेष को अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में उठकर प्रभु से प्रार्थना मांगना है। वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला। कौन? प्रभु यीशु जी उठकर निकले और एक जंगली स्थान में गए और वहां पर प्रार्थना करने लगे। भजनकार हमें स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। भजन संहिता उसके 46वें अध्याय और उसके 10वें पद में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं संपूर्ण जातियों में महान हूं, पृथ्वी में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रियो, वचन के आईने में हम देख रहे हैं हमारे उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता प्रभु यीशु जी को। इब्रानियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 7वें पद में कि प्रभु यीशु ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर प्रार्थना करने लगे और आंसू बहा बहा कर और उनकी प्रार्थना सुनी गई। समय की पुकार है। प्रभु की संतानों को अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन प्रार्थना के माध्यम से प्रारंभ करना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। महान परीक्षा के समय प्रभु यीशु जी गेत्सेमनी के बगीचे में घुटने केवल अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, हो सके तो इस प्याले को दूर कर दीजिए। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। इस प्रार्थना में एक घनिष्ठता है, एक आतुरता है, एक व्याकुलता है, एक अंतरंग संबंध अपने स्वर्गीय पिता के साथ प्रभु यीशु स्थापित किए। वचन में हम देख रहे हैं जबकि वो घुटनों के बल हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और शरीर से पसीना टपक रहा है और धरती पर गिर रहा है। लग रहा है कि लहू की बूंदें गिर रही है।
इतनी आतुरता है, इतनी व्याकुलता है अपनी संतानों के लिए, मानव समाज के उद्धार के लिए प्रभु यीशु जी प्रार्थना कर रहे हैं। और भजनकार हमें स्मरण दिला रहे हैं, भजन संहिता 46वें अध्याय और उसके 10वें पद में, कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, पृथ्वी भर में महान हूं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अपने व्यक्तिगत अनुभव, अपनी व्यक्तिगत गवाही को महाराजा धीराज दाऊद अपने समय में अपने लोगों के समक्ष साक्षात रूप से प्रकट कर रहे हैं। और एक और परिवर्तित मनुष्य कोलोसियों की कलीसिया उसके 3 अध्याय और 2 पद में आमंत्रित कर रहे हैं, प्रार्थना कर। क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। आज हमें आत्ममंथन करना है, जबकि हम प्रभु की वंदना, स्तुति, प्रार्थना करते हुए वचनों पर ध्यान और मनन कर रहे, हमारा मन कहां पर है? आप जानते हैं, हर एक व्यक्ति विशेष जानता है, और प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वरों का परमेश्वर जानता है। इस आधुनिक संसार में मैं और आप अपना व्यक्तिगत जीवन निर्वाह कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने सेल फोन को, स्मार्टफोन को दिन प्रतिदिन क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं कि वो बराबर से सही तरह से चले। हम अपने व्यक्तिगत जीवन को सही तरह से चलाने के लिए हमारे घरों में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना की वेदी होना नितांत आवश्यक है। समय की पुकार है। आपने देखा और अनुभव किया, जब तूफान आता है या चक्रवाती तूफान, बारिश और अंधड़ के साथ बर्बादी की तस्वीर हमारे समक्ष हम देख सकते हैं। पिछले दिनों में, हफ्तों में हमने देखा किस प्रकार से चक्रवाती तूफान ने भयानक नुकसान किया। और इस तूफान के अंतर्गत आपने देखा होगा कि पेड़ टूट जाते हैं, घर धाराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मनुष्य भी पानी में, तूफान में बह जाता है। और तो एक ऐसा पेड़ है, कौन सा? खजूर का, बांस का पेड़। इस तूफान में जमीन पर गिर जाता है, परंतु कुछ समय के अंतराल के उपरांत ये पेड़ फिर से दोबारा खड़ा हो जाता है। वचन हमें स्मरण दिला रहा है, हर एक को आमंत्रित कर रहा है, प्रभु की संतानों को। भजन संहिता उसके 92 अध्याय, 92 अध्याय और उसके 12 पद में, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। कौन? धर्मी लोग। वे लोग, वो जन जो प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए हैं। वे खजूर के समान
रहेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेता है। गिरते तो हैं परंतु वो पड़े नहीं रहे थे, क्योंकि वो प्रभु के जन है। वचन के आईने में हम एक जवान को देख रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय में एक जवान यूसुफ, जिससे उसके पिता अतारूप से प्रेम करते थे। सब भाइयों में यूसुफ याकूब का चहेता था। क्यों? क्योंकि वो पिता मानते थे कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और इस कारण इस पिता ने यूसुफ के लिए रंग बिरंगा अंगरखा उसको पहना दिया, बनवाया उसके। और जब उसके भाइयों ने उस रंग बिरंगे अंगरखे उस वस्त्र को देखा तो उसे बैर करने लगे, जलन करने लगे। और ऐसी परिस्थिति में यूसुफ क्या कर रहा है? स्वप्न देखता है। क्या स्वप्न देख रहा है? अपने भाइयों को, अपने पिता को बोल रहा है कि खेत में जब हम काम कर रहे थे और वो हमको बांध रहे थे, सबको अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और मैं बीच में हूं और सबने मुझको घेर लिया। सब क्या बोलने लगे कि हम तुझको दंडवत करेंगे। प्रियों, क्या तू हम पर प्रभुता करेगा? यूसुफ के भाई बोल रहे हैं कि क्या तू हम पर प्रभुता करेगा, हम पर राज करेगा? उस समय के अंतराल के उपरांत 37वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9वें पद में देख रहे कि यूसुफ फिर एक स्वप्न देखता है और अपने भाइयों को अपने पिता के समक्ष बोल रहा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। प्रियों, इस स्वप्न को सुनते उसके भाई और भी नफरत के साथ उससे बैर करने लगे। प्रियों, पिता तो यूसुफ से, याकूब से, अतारूप से प्रेम करता था, अपने बेटों को जानता था, 11 पुत्रों को, कि किस प्रकार से वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यूसुफ पर भरोसा रखता था, जानता था कि ये प्रभु का भय मानता है, और यूसुफ को आज्ञा देते कि जा तू शेकेम में जा और अपने भाइयों को देख, वो भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, और आकर मुझे समाचार मेरे को दे कि वो क्या कर रहे हैं। यूसुफ जा रहा है, अपने पिता की सुन रहा है और बोल रहा है, पिता जैसे आपकी आज्ञा। और जब यूसुफ शेकेम की तरफ जा रहा है और वहां पर एक मनुष्य मिलता है, वो बोलता है कि हमने तुम्हारे भाइयों को जानवरों के साथ दातान देश में देखा है, और वो वहां पर पहुंचता है और अब दूर से ही उसके भाई यूसुफ पर दृष्टि करते और वो देखो स्वप्न देखने वाला हमारे सामने आ रहा है। और उसी समय षड्यंत्र रचते हैं कि हम इस स्वप्न देखने वाले को हमेशा हमेशा के लिए सम्मत कर देंगे, मार डालेंगे। छोटा भाई रोबन बोलता है कि देखो हमें नहीं करना, और देखते ही देखते जब सब भाई लोग
एका कर दिया। रूबन बोलता है कि इसको गड्ढे में डाल देते हैं, इस मंशा के साथ की बाद में इसको निकाल लूंगा मैं। परंतु भाई मारने की सोचते, आज भी संसार में ऐसा ही हो रहा, भाई भाई का दुश्मन है। परंतु उस समय सब भाइयों ने एका करते इस्माइलियों के बड़े कारवा को देखते हैं और यूसुफ को 20 चांदी के टुकड़ों के एवज बेच डालते हैं। और अब उसका अंगरखा तो उन्होंने उतार लिया, जंगली जानवर को मारकर उसके कलरफुल अंगरखे को लहू से रंग डालते हैं और याकूब के पास पहुंचाते हैं। बोलते जंगली जानवर ने तेरे प्रिय पुत्र को खा लिया, किताब लाभ कर रहा है, दहाड़ रहा है, आंसू बहा रहा है। देखते ही देखते प्रियों, यूसुफ इश्माइलियों के द्वारा मिस्र देश के अंदर प्रवेश कर रहा है। वचन में देख रहे 39वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक कि वो पोतीमर के घराने में प्रवेश कर रहा है, जो फिरौन राजा का एक हाकिम था, एक अंगरक्षक था। जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में डीवाईएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उनके अंगरक्षक होते हैं। कुछ इसी प्रकार से पोतीमर मिस्र देश में राज कर रहा। इस्माइली लोग पोतीमर को यूसुफ के हाथ में बेच देते हैं। और यहां पर देखिए कि यूसुफ पोतीमर के घराने में कार्य कर रहा है और जो जो वो कार्य करता है उस पर प्रभु परमेश्वर उसको आशीर्वादित करता है। और यहाँ तक कि पोतीमर पूरे अपने परिवार की बागडोर यूसुफ के हाथ में सौंप देता है। यूसुफ कहने को तो गुलाम था, विचार करता होगा कि मेरे पिता ने तो मुझे सुंदर सा अंगरखा दिया था, मेरे भाइयों ने मुझे नंगा करके गड्ढे में फेंक दिया और यहां पर हूं मैं आज। परंतु प्रियों प्रभु अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। यूसुफ को तो नीचे पटक दिया गया था, परंतु प्रभु परमेश्वर ने उसको उठा लिया। आज भी प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को उठाने के लिए तैयार है, बशर्त उसके लोग उससे प्रार्थना करें। बोर होते ही होने से पहले कौन? प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए उठकर निकले। आज उठने का समय है, क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, परंतु प्रभु के लोगों को उठना है। यूसुफ को तो गड्ढे में पटक दिया था, परंतु प्रभु ने अद्भुत रूप से उसे उठाकर खड़ा कर दिया। और अब मिस्र राष्ट्र में पोतीमर फिरौन राजा के प्रतिष्ठित अधिकारी के घर में काम कर रहा है। यहाँ पर और देखिए परीक्षा कि पोतीमर की पत्नी दिन प्रतिदिन, वचन में हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन उसको उकसा रही है गंदा काम करने के लिए, कुकर्म करने के लिए। यूसुफ क्या बोलता है? सब कुछ मेरे स्वामी ने मेरे हाथ में रख छोड़ा है, सिर्फ तेरे को छोड़ा। मैं ऐसा घृणित कार्य अपने प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में नहीं कर सकता, कभी नहीं करूंगा। जवान है। और देखते ही देखते एक दिन जब यूसुफ अकेला है, वे स्त्री उसके कपड़े को पकड़
है और यूसुफ भाग जाता है, कपड़ा फट जाता है और पोतीमर की पत्नी के हाथ में है, उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, एक बवाल मच जाता है और अपने पति और से काम करने वालों के समक्ष उसे एक अपराधी घोषित कर दिया जाता है। और अब वो मिस्र के बंदी गृह में फेंक दिया गया है। यहां पर जब वो बंदी गृह में है तो जो जेलर है वो जानता है कि प्रभु परमेश्वर की आत्मा यूसुफ के साथ साथ है। वहां भी जो कार्य वो करता था उसमें वो सफल होता है। और वहां पर दो व्यक्ति विशेष राजा को पिलाने हारा और भोजन पकाने वाला स्वप्न देखते, अद्भुत स्वप्न देखते, और यूसुफ बोलता है कि पिलाने हारे को कि तू तो 3 दिन के बाद जिस प्रकार से तूने स्वप्न देखा है 3 दिन के उपरांत तुझे राजा दोबारा प्रतिष्ठित कर देगा, तू राजा के समक्ष प्याला ले जाया करेगा। और भोजन पकाने वाले को बोलता है कि 3 दिन के बाद तेरा सिर कलमबंद कर दिया जाएगा। पिलाने हारा जब देखता है उसके स्वप्न के अनुसार वैसा ही होता है। और यूसुफ उसको बोल रहा है जब तू प्रतिष्ठित हो किया जाए दोबारा काम पर मुझे स्मरण करना, परंतु नहीं करता, काम निकल गया तो अब क्या करना, कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। फिरौन राजा नील नदी की छोर पर खड़ा है और क्या देख रहा है? स्वप्न कि 7 मोटी गायें हैं, चल रही हैं और 7 पतली गायें हैं, और देखते ही देखते 7 पतली गायें मोटी गायों को खा जाती हैं। और वैसे ही उनकी आकृति, वैसे ही उनका देखो 7 गायों के खाने के उपरांत भी वैसी की वैसी ही रहती हैं। एक और दूसरा स्वप्न वो जो फिरौन राजा देख रहा है कि 7 बालें निकली हैं और 7 पतली बालें हैं। वचन में हम देख रहे हैं फिरौन राजा परेशान है, पतली बालें मोटी बालों को खा जाती है। राजा स्वप्न को, इस दर्शन को जो देखता है उसका वो इंटरप्रिटेशन की कामना करता है। राज के सब ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलाता है, कोई भी बताने में कामयाब नहीं हो रहा। और अब पिलाने हारे कोई ट्यूबलाइट जल रही है और वो बोलता है कि हमारे राज में बंदी गृह में जब मैं था यूसुफ नाम के जवान ने बताया था और मैं किस प्रकार से दोबारा काम में स्थापित कर दिया गया हूँ। यूसुफ फिरौन राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और राजा उसे बता रहा है कि मैंने इस प्रकार से नील नदी के समक्ष छोर पर ये स्वप्न देखा है। क्या तू बता सकता है? वचन के आईने में हम देख रहे 41वें अध्याय और उसके 16 पद में यूसुफ बोल रहे मैं तो कुछ 41 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 16वें पद में यूसुफ बोले मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। और अब
यूसुफ प्रभु की सामर्थ से आत्मा से परिपूर्ण होते हुए फिरौन राजा को बोले कि ये 7 वर्ष भयंकर अकाल के वर्षों में, इसलिए भंडारों को भर के रखना, देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी खुशहाली के लिए। और ऐसे ही होता है। 38वें पद में 41वें अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में जब फिरौन राजा सुनता है इस दर्शन को, इस स्वप्न के बाबत, बोलते क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? क्या यूसुफ के समान हमें मनुष्य मिल सकता है जो समझदार है, बुद्धिमान है? और देखते हम देख रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक 41वें अध्याय में फिरौन राजा यूसुफ को क्या कर रहे हैं? मिस्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, वो व्यक्ति विशेष जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, नग्न कर दिया गया था, उसके अपने भाइयों ने अब मिस्र प्रांत का प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कर दिया गया। अद्भुत युक्ति करने वचन के आईने में हम देख रहे हैं 41वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक और 42वें पद में राजा आनंदित होते हुए क्या करें? फिरौन ने अपने हाथों से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहनवा दी और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए। डिक्लेरेशन है, घोषणा है एक महाराजा धीराज के द्वारा कि जो यूसुफ बोलेगा मिस्र राष्ट्र के लोगों को वैसा ही करना है, करना पड़ेगा। कितना अद्भुत है प्रभु परमेश्वर। अकाल पड़ गया कनान में और अब हम यूसुफ के पिता याकूब अपने पुत्रों को आज्ञा दे रहे हैं कि मिस्र में भोजन है, अन्न है, जाओ वहां से हमारे जीवित रहने के लिए तुम भोजन लेकर आ जाओ, ग्रोसरी को लेकर आ जाओ, खाद्यान्न को लेकर आ जाओ। प्रियो 13 वर्ष का अंतराल विभिन्न उतार चढ़ावों का सामना करते हुए जवान यूसुफ के समक्ष उसके भाई उसके दरबार में पहुंच रहे हैं। यूसुफ अपनी गद्दी पर विराजमान है, दूर से अपने भाइयों को पहचान लेता है, परंतु भाई नहीं पहचानते। अद्भुत दृश्य है। आज भी प्रभु परमेश्वर देख रहा है, परंतु उसके लोग उसको नहीं पहचानते। आज लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, वंदना नहीं करते, विलाप करते, कोरोना का रोना जाप रहे रातों दिन। यूसुफ कर सकता था, बोल सकता था, तो इस प्रकार से नहीं करता। नीचे गिरा तो दिया गया था, परंतु प्रभु परमेश्वर ने उसको अद्भुत रूप से उठा लिया। आज भी प्रभु परमेश्वर अपनी संतानों को उठाने के लिए
लिए तैयार है। अब व्यक्ति विशेष नहीं बोल सकता कि मेरे पास समय नहीं, कि मैं वचन पढ़ूं, प्रभु से प्रार्थना करूं, प्रभु की वंदना करूं। प्रभु अद्भुत रूप से कार्य करता है, गिरे हुओं को उठाता है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु बोल रहे हैं, किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें शांति देता, अपनी शांति देता हूं। जैसे संसार देता है, संसारिक लोग देते हैं, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम ना डरो। आज आवश्यकता है हर एक व्यक्ति विशेष को कि वो प्रभु जी से क्या करें? प्रार्थना करें। मरकुस उसका पहला अध्याय उसके 35वें पद में, भोर को दिन निकलने से पहले प्रभु यीशु उठकर अपने निवास से उठकर निकले और एक जंगली स्थान में गए और वहां पर प्रार्थना करने लगे। आज का इस समय उठकर प्रभु जी से प्रार्थना करने का है। यूसुफ का पिता वचन में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय और उसके 26 पद में याकूब क्या कर रहे हैं? रात भर यब्बोक नदी के छोर पर अकेले रहते हुए प्रभु से प्रार्थना और बड़ी प्रबलता के साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय और 26 पद में उस देवदूत को पकड़े हुए हैं और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जब तक आप मुझे आशीष ना दें, आई एम नॉट गोइंग टू लीव। जब तक आप मुझको आशीष ना दें, मैं आपको छोड़ने वाला। आज हम लॉकडाउन, क्वारंटाइन, प्रभु के वचनों को पकड़ प्रभु से प्रार्थना लगेगा। उस वेदना को देख नित्य जो भाई या नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ा। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जी बोल रहे, सम्मत कर रहा हूं इस दृष्टांत के द्वारा जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के समक्ष। आज हम प्रभु यीशु जी के शिष्य होने का गौरव प्राप्त किए हैं। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 15 अध्याय में घर घर की कहानी की तस्वीर को देख रहे हैं। एक पिता के 2 पुत्र हैं और छोटा पुत्र क्या कर रहा है? बगावत करते हुए अपने पिता से संपत्ति का भाग मांग रहा है कि जो मेरे हिस्से का है पिताजी मेरे को दे दो। पिताजी ने समझाया होगा, बेटा अभी समय नहीं है, तो उनको नहीं माना और क्या करता है? दूर देश में चला जाता है और अपने मित्रगणों के साथ और कुकर्म करते हुए संपत्ति को समाप्त कर दिया। जब तक संपत्ति थी, पैसा था, मित्रगण थे, संगी साथी थे, जब समाप्त हो गया सब कुछ, अकेला हो गया, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उसी देश में वो क्या कर रहा है? नरकाल पर हुआ है वहां। उस देश के खेत के मालिक के जहां पर काम कर रहा है और जो सुअर डुक्कर लोग खाते थे वो खा रहा है। और आप लूका उसके 15 अध्याय 17 पद में देखे, जब वो अपने आप में आता है, होश में आता है, आधो से जवान पुत्र और पुत्रियां बेहोश हैं, अपने आप में नहीं है, गलत कृत्यों में लगे हुए हैं। वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है। जब लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक
15 अध्याय 17 पर जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और यहां मैं भूखा मर रहा हूं। और आप 18 पद में वो क्या कर रहा है, एक संकल्प, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है और इस योग नहीं रहा कि आपका पुत्र कह रहा हूं मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो सोच रहा है, संकल्प किया है, पिता इंतजार कर रहा है, दूर से देख लेता है अपने उड़ाऊ पुत्र को, वो अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए हुए है। पिता क्या कर रहे, चल नहीं रहे, दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास पहुंचते हैं। डिक्लेरेशन है, घोषणा है, मेरा पुत्र मर गया, जीवित हो गया। क्यों? पिता बोल रहा है, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहना। यहां पर हम जो सच्चाई और तस्वीर देख रहे हैं, सच्ची तस्वीर यूसुफ के अंगरखे, उसके ही अपनों ने उससे ले लिया। यहां पर एक और पुत्र ने अपनी मनमानी करते ही अपने आप को अपने पिता से दूर कर दिया। पिता उसको मांग दे रहे, आदर कि इसको वस्त्र पहना। और वही पिता, वही ईश्वर के पिता क्यों इंतजार कर रहा है? क्या इंतजार कर रहा है? कि उठकर उसके पास आ जाए। वो हमें क्षमा याचना करने के लिए तैयार है। हमें उठना है और उससे प्रार्थना, अपने स्वयं के लिए, अपने घराने के लिए, अपने प्रियों के लिए। और आइए हम प्रभु से इस समय प्रार्थना मिन्नत करें कि प्रभु यीशु, मैं आपके पास मैं पश्चाताप करता हूं, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं, अंगीकार करती हूं। आप क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में अपना निवास स्थान बना लीजिए। आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, वे लम्ब से कोप करने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अतुल्य प्रेम के लिए, आपके पवित्र बलिदान के लिए, जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हम पापी मनुष्यों पर उनकी सलीबी मौत, उनके पवित्र लहू उठाए जाने के द्वारा हम पर प्रकट किया। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान किया। और आज इसी अधिकार के साथ हम आपकी संतान, आपके बेटे और बेटियां होने के नाते आपके समक्ष में आपको नतमस्तक करते हैं। दया कीजिए, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। भजनकार हमें स्मरण दिला रहे, आमंत्रित कर रहे हैं भजन संहिता के 16वें अध्याय 11 पद में कि आप ही जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अपना दाहिने हाथ का साया आप अपने हर एक बेटे और बेटियों पर, हमारे घरानों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे नाती पोतियों पर निरंतर बना कर रखिए। धन्यवाद देते इस बहुमूल्य जीवन के, धन्यवाद देते हैं अपनी बेटी आंटी प्रेमा राठौर के लिए, धन्यवाद देते हैं अपनी बेटी एनएस नायडू के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके बेटे
भाई आशीष टिमोथी के लिए धन्यवाद देते हैं आपके बेटे नाना कांदिवली के पनम के लिए। निस्संदेह आपने स्पर्श किया है, जीवन प्रदान किया। यह आप ही की दया देव, आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। प्रार्थना मांगते हैं आप के बेटे भाई जनूर के लिए, आपकी बेटी विक्टोरिया, आपकी बेटी शशि के लिए, आपके बेटे एंकल विनायक यादव के लिए, आपकी बेटी आंटी अंशुया विनायक यादव के लिए, उनके संपूर्ण घराने, उनके प्रियों के लिए, निकट संबंधियों के लिए, डॉक्टर संजय के लिए, आपकी बेटी नीता के लिए, उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए, आदित्य और स्वास्थ्य के लिए, आपने अद्भुत रूप से इन्हें जोड़ा है। एक आदर्श मसीह घराने का निर्माण करने में आप इनकी सहायता, इनकी रक्षा, इनकी अगुवाई कीजिए। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे भाई नितिन की, आपकी बेटी बहन मंजू के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, इनके दिन प्रतिदिन के कार्य, जिम्मेदारी और चुनौतियों के लिए, और विशेष रूप से प्रार्थना मांगते हैं दोनों प्रिय बच्चों के लिए, साहिल और कांक्षा के लिए, जबकि प्रेमी को एक परमेश्वर पिता विदेश में रहते हैं। आपकी बेटी सुसमाचार प्रचार प्रसार के कार्य के लिए प्रयत्नशील है। अपनी सामर्थ्य से आप परिपूर्ण कीजिए कि आपके नाम के निमित्त अधिक आत्माओं को जीतने वाली हो। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता प्रार्थना मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी शीला और मित्रा के लिए आपने स्पर्श किया। ये भाई अरुण के साथ उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते अपनी जवानी में अपने सृजनहार को नित्य स्मरण करें, क्योंकि दिन पूरे हैं। आपकी बेटी सरोज परांजपे के लिए प्रार्थना, उनके स्वास्थ्य के लिए, आपकी बेटी मीना के लिए, आपकी बेटी शारदा के लिए, आपके बेटे राजू तोलानी के लिए जो कि चाइना में क्वारंटाइन हुए, रक्षक अवसर प्रदान कीजिए कि वो दोबारा वापस अपने घराने में सुरक्षित रूप से आ सकें। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे सोलोमन राजरत्नम के लिए जो कि मिडिल ईस्ट में जो कार्डिक प्रॉब्लम है। अब सब वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर ने सोलोमन को अपने छिरे हुए हाथों से छू ली और उसे पुंचंगाई प्रदान की। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे सुनील के, स्पर्श कीजिए हर एक जो गलत बातें हैं व्यक्तिगत जीवन में से उसको वो छोड़ते हुए आपकी निकटता में आगे बढ़ रहा। आपके बेटे विनय नायडू प्रार्थना उनके काम के संदर्भ में जो परेशानियां, उन परेशानियों बंधनों को तोड़ दीजिए। आपकी बेटी शशि क्लॉडियस के लिए प्रार्थना, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पति, उनके दोनों बच्चों की सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी दया लिंकन लाल खाकी के, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए, अल्बर्ट के लिए, बहू के लिए, बच्चों के लिए, उनकी बेटी लेने के लिए, लिलियन के लिए सहायता की, रक्षा की। आपकी बेटी हंसलीना लियर लाल काकी के लिए, उनके हर एक बच्चों के लिए, सुदीप के लिए, संदीप के लिए, शेफाली के लिए, उनके हर एक बच्चों नाती पोतों की सुधी लीजिए, सहायता, रक्षा और अगुवाई कीजिए। आपकी बेटी आंटी प्रभा मानकर के लिए, सुधा मानकर के लिए प्रार्थना, उनके स्वास्थ्य वृद्धावस्था में कदम कदम पर सहायता, रक्षा और अगुवाई कीजिए। प्रार्थना मांगते हमारे कटंगी प्रार्थना के आपकी बेटी क्लैरेंस वेलिंग लवडे, वहां के हर एक आराधकगण के प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता इस समय आपके बेटे सोस्टनिस के लिए, आपकी बेटी लूसियस के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, वैलेंटीना राहुल के लिए आपसे प्रेम के बंधन में बांधकर रखिए। दया की हर एक अंधकार और शैतानी शक्तियों के प्रभावों को इनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में से निष्फल कर दीजिए। प्रार्थना मांग आपसे नाम अनुरोध करें भाई अश्विन कुमार सिंधे, भाई निमजे, उनके परिवार के लिए, उनके दिन प्रतिदिन के कार्य चुनौतियों के लिए,
कदम कदम पर सहायता, रक्षा, अगुवाई हर एक कलीसिया के सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रार्थना। इन तीनों माह तक में जबकि हम क्वारंटाइन लॉकडाउन रहे, आपने हर एक हमारी आवश्यकताओं को अद्भुत रूप से पूरा किया। धन्यवाद। आपके बेटे अजय तिमोथी के, विजय तिमोथी के, आइजा राव के लिए, दीपक राव के लिए और भी दूसरे घरानों के लिए प्रेमी कोई परमेश्वर पिता हर एक बड़े छोटों को अपने धर्म में दाहिने हाथ के साए के नीचे स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखा है। आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं हर एक कलीसिया के सीनियर सिटीजन्स के लिए, हर एक उन पुत्र और पुत्रियों के लिए, जैसा आज का वचन के द्वारा आप आमंत्रित कर रहे हैं कि हम उठकर प्रार्थना करते हुए आपके पास हैं, क्योंकि आप क्षमा याचना करने वाले सामर्थ्यवान प्रभु परमेश्वर हैं। धन्यवाद हमारे देश के लिए, महाराष्ट्र प्रांत के लिए, पुलिस अधिकारीगणों के लिए, कर्मचारियों के लिए, कोविड-19 कोरोना महामारी से जबकि पेशेंट मरीज लोग विभिन्न अस्पतालों में, कैंप्स में हैं, हर एक डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों की रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। हर एक अंधकार की शक्तियों को आप निष्फल कर दीजिए। हम धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना मांगते हुए धन्यवाद देते उन हर एक कलीसिया के विश्वासी गणों के लिए, साथ ही साथ हर एक उन प्रियों के लिए जो ऑनलाइन इस आराधना में आपसी संगत बनाए हुए आपके वचनों के द्वारा, जिन्होंने अपने अनुदानों को आपके कार्य के लिए स्वेच्छा से अर्पित किया है, हर एक ऐसे घरानों को आप विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए और जिनकी मुट्ठियां आज दिन तक बंद है उन्हें भी प्रेरित कीजिए कि इन अंतिम और कठिन दिनों में वो अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले प्रेमी को एक परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते आज के संगत की, इस आराधना की, आपके पवित्र वचनों की, अपने वचनों की सामर्थ्य से अपने हर एक बेटे और बेटियों को बहुत आत्म रूप से परिपूर्ण हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप को, अपने परिवार, अपने बच्चों, निकट संबंधियों को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द कर हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की देवी, आप ही की पराक्रमी, आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा करने वाले ऐसी अलौकिक शक्ति से, दिव्य विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत आत्रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सबों को इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा पीता है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ, हर एक परिवार, प्रियों, निकट संबंधियों और कलीसिया के हर एक बड़े छोटों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका
जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।